अगर आप शहर की भीड़ से थोड़ा सा अलग जाना चाहते हैं बट लग्जरी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, देन यू आर इन लक। आज आप एक्सपीरियंस करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 विला बेस्ड प्रोजेक्ट्स, एंड ऑनेस्टली दे सीम लाइक एग्जैक्टली द एस्केप यू आर लुकिंग फॉर। जस्ट लाइक एनी अदर सिटी, नोएडा में मोस्टली हाई राइज के ही ऑप्शंस हैं, बट देर इज अ नेवर एंडिंग डिमांड फॉर बायर्स लुकिंग ओनली फॉर विला बेस्ड प्रॉपर्टीज in a gated community. Let's unpack that allure. पहले समझते हैं why people are attracted towards the independent living in a gated community. Based on our past sales and interaction with potential HNI buyers, we have observed some common patterns जिसे आज हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे. The first reason that keeps coming up is unmatched privacy. लोगों को चाहिए sense of freedom and complete privacy, a connection to that traditional bungalow living, but with a modern luxurious twist. वैसे तो बहुत से लोग नोएडा के पॉश सेक्टर्स में भी प्लॉट परचेज करके उन्हें डेवलप करते हैं और घर बनाते भी हैं, but they still don't get that vibe. And on top of that, security एक मेन इशू रहता है जो गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह मिलता है. सेकेंड, पीपल हु जस्ट वॉन्ट पीस. हाई राइज में मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर 2 या 4 फ्लैट्स का प्रोविजन होता है ऑन सेम लेवल. कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक फ्लोर पे एक यूनिट का प्रोविजन है. सो पीपल हु डोंट वांट नॉइजी नेबर्स और क्राउडेड एलिवेटर्स ऑफन चूज विला ओवर हाई राइज. हमें कुछ बायर्स तो ऐसे भी मिले जो दिल्ली और नोएडा के पॉश लोकेशंस के बंगलों में रहते हैं, बट बच्चे बाहर हैं और वहाँ बढ़ती उम्र के साथ 2 मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. पहला तो मेंटेनेंस और दूसरा लाइफस्टाइल. लास्ट बट मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग इज द स्पेशियस लेआउट. हाई राइज में कुछ ही प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें तो मोस्टली में लेआउट्स उतने जेनरस नहीं होते हैं जितने विलास के अंदर आपको मिलते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट bespoke ऑप्शंस इन डिजाइन एंड कस्टमाइजेबल लेआउट लाइक 20 बाई 18 के बेडरूम्स और 10 बाई 15 का वॉशरूम. तो ये सारे फीचर्स आपको हाई राइज के अंदर बिल्कुल नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, बट विला के अंदर आप ये सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं. विद दीज विलास यू वुड हैव मोर देन एनफ रूम टू मेक दोज ड्रीम्स अ रियलिटी. सो अब हम आ गए हैं अपनी पहली लोकेशन की तरफ जहां पर आपको इंडिपेंडेंट विलास के ऑप्शन मिलते हैं. सोसाइटी का नाम है ATS डॉल्चे. लोकेशन है ज़ीटा 1 ग्रेटर नोएडा. अगर हम इस लोकेशन को समझना चाहें तो परी चौक से अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन है. नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ही जो मेट्रो स्टेशन है वो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है. पूरी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कुछ नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं. 14 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 13 टावर्स हैं और 14 इंडिपेंडेंट विलास हैं जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं. 2 फेजेस के अंदर पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है. फेज़ 1 में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं. इनफैक्ट तीनों डायरेक्शंस में अगर आप देखें तो 100% ऑक्यूपेंसी है. सेंटर में प्रोजेक्ट का संकन क्लब हाउस आ जाता है जैसा नॉर्मली ATS के सभी प्रोजेक्ट्स में आपने देखा है. इस तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइज ब्लॉक है जिसके अंदर मेजॉरिटी इन्वेंट्रीज बची हैं. विलास की जो पोजीशन है वो इन टावर्स के जस्ट आगे की तरफ आएगी, तो अनइंटरप्टेड व्यू है बिकॉज सामने की तरफ 45 मीटर की सड़क है और वेस्ट फेसिंग विलास होंगे. तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए दोपहर के 1 बजे से टिल सनसेट तक की पूरी धूप रहेगी इन विलास के अंदर. विलास के अगर नंबर को ब्रेकअप में समझें तो यहाँ पर जो आपको प्लॉट साइज़ मिलता है दैट इज़ 345 स्क्वायर यार्ड. सेलेबल एरिया इसके अंदर रहेगा 6500 स्क्वायर फीट. कारपेट एरिया की अगर बात करें तो 4800 स्क्वायर फीट और टेरेस एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फीट. सो 4 लेवल पे ये पूरा जो विला है वो डिवाइडेड है. बेसमेंट में आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और बेसमेंट में ही आपको एक मल्टीपर्पज़ हॉल और इसके साथ एक अलग से जिम एरिया मिलता है अलॉन्ग विद अ स्टोर रूम. इसके बाद अपर लेवल पर अगर हम आते हैं तो वहाँ पर लिविंग, डाइनिंग, फैमिली लॉन्च और एक बेडरूम अलॉन्ग विद द किचन एरिया. फर्स्ट फ्लोर पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं. टॉप फ्लोर पे आपको टेरेस मिलता है. टेरेस के साथ ही स्टाफ क्वार्टर्स हैं. उसमें 2 हाउस हेल्प अगर आप रखना चाहें इस घर के अंदर तो दोनों के लिए अकोमोडेशन का प्रोविज़न है. कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9.75 CR ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको विला मिल जाता है.
कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी विलास के अंदर अभी फर्स्ट फ्लोर तक का स्लैब डल चुका है। पोजेशन टाइमलाइन 2 साल रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस सोसाइटी के अंदर पेंट हाउस के ऑप्शंस चाहते हैं, रेडी टू मूव इन पेंट हाउस, तो 2 कैटेगरीज हैं, सिंप्लेक्स एंड ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 3100 स्क्वायर फीट और ड्यूप्लेक्स कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3700 स्क्वायर फीट है। कॉस्टिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उस टाइम पे करंट प्राइसिंग क्या है। देखिए ATS के लेआउट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि दे आर नोन फॉर देयर फ्लोर लेआउट एफिशिएंसी। सो सेम चीज़ आपको विला के अंदर भी मिलेगी, और अगर आप हाई राइज के अंदर आना चाहते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मिलता है। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर लैंडस्केपिंग एंड देयर क्लब हाउसेस। सो लैंडस्केपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 लेवल की लैंडस्केपिंग है प्रोजेक्ट के अंदर। इंटरनल जितना भी एरिया है इसमें सारे जॉगिंग ट्रैक्स हैं, सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ ATS लाइक प्रिस्टीन एंड इनफैक्ट गुड़गांव बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी लैंडस्केप मोर और लेस सेम होती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अ प्रोजेक्ट इन नियर बाई सेक्टर जो JP ग्रीन्स के जस्ट ऑपोजिट है। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज गोल्फ लिंक्स, जो सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा का पार्ट है। इट्स अ 100 एकड़ टाउनशिप विद 9 होल गोल्फ कोर्स। प्रोजेक्ट में अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें मेनली 2 कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज अ 500 स्क्वायर यार्ड। It's a 6 BHK and has 10,000 square feet sellable area, priced at 20 CR. Next on the list is a 1000 square yard option जिसके अंदर 9 BHK का प्रोविजन है और इसके अंदर sellable area है 20,000 square feet, priced at 40 CR. दोनों ऑप्शन के अंदर आपको प्राइवेट पूल का ऑप्शन मिलता है। प्रोजेक्ट मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड है और सभी के क्लब हाउस सेपरेट है। प्रोजेक्ट से कुछ ही दूरी पर एक्वालाइन अल्फा मेट्रो स्टेशन है और सराउंडिंग में मिक्सन और JP ग्रीन्स जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। स्पीकिंग ऑफ आइकॉनिक, JP ग्रीन्स इन ग्रेटर नोएडा टेक्स इट टू अ होल न्यू लेवल. This one screams elite living. Think of wide open spaces, grand architecture and a real sense of grandeur. JP Greens is located at Greater Noida, Pari Chowk. JP Greens is a self-sustained integrated township featuring everything you need from an international sports complex, a resort-style living, to a biodiversity park, man-made lake, and premium residential spaces. It's home to 1,800 families, including some of the biggest names from film industry and real estate world. People who know quality when they see it. प्रोजेक्ट का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है 150 एकड़ में फैला 18 होल गोल्फ कोर्स डिजाइन बाय ग्रेग नॉर्मन, अ लेजेंड इन दिस फील्ड। ये इंडिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। इस प्रोजेक्ट को आप कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं DLF गोल्फ लिंक्स से। गोल्फ के लिए आपको अलग से एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं विला की स्पेसिफिकेशन, किस टाइप के विलास आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो प्रोजेक्ट का नाम होगा गॉड लेगेसी। इसके अंदर अभी फ़िलहाल 8 विलास के ऑप्शन बचे हैं। 308 स्क्वायर यार्ड इनका प्लॉट एरिया रहेगा। डायमेंशंस की अगर बात करें तो 30 बाई 90। यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज के विलास मिलते हैं, दोनों ही बेयर शेल होंगे, यानी डेवलपर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बना कर देंगे। इसके अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हमेशा ओपन रहेंगे। 15,000 स्क्वायर फीट और 17,000 स्क्वायर फीट 2 टाइप के विलास हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक डबल बेसमेंट के साथ आता है, एक सिंगल बेसमेंट के साथ आता है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो 21 करोड़ ऑनवर्ड्स यहाँ पर प्राइसिंग रहेगी। 25% के 4 पेमेंट माइलस्टोन्स हैं। Now we will move towards Noida's greenest sector, sector 150, because last के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ये भी ATS ग्रुप के ही हैं। The first one is ATS Pristine, जो सेक्टर 150 का सबसे पहले डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट था और अभी तक का इनफैक्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में हाई राइज के साथ आपको लो राइज में रेडी टू मूव इन विला का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन ATS Pristine के फेज 1 का पार्ट है। प्रोजेक्ट का अट्रैक्शन पॉइंट है सेंट्रल ग्रीन एरिया और टावर टू टावर के बीच में डिस्टेंस। सारे ही टावर स्टैंड अलोन है। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस ऑपरेशनल है। विला का टोटल प्लॉट एरिया है 500 स्क्वायर यार्ड और सेलेबल एरिया है 8500 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4 BHK और पूरा जो घर है वो 4 लेवल्स में डिवाइडेड है। लास्ट ऑप्शन है ATS Pristine गोल्फ विलास। ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जहां 114 विलास है और अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो दोनों प्रोजेक्ट के बीच में ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये लोकेशन सेक्टर 150 में ऑलमोस्ट एंड में आ जाती है, जहां पर ATS ली ग्रैंडियोस के ATS किंगस्टन हीथ और सराउंडिंग में अगर हम देखें तो एल्डेको और टाटा
यूरेका पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है सराउंडिंग में गोल्फ कोर्स। अगेन एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भी जो प्लॉट एरिया है दैट इज 500 स्क्वायर यार्ड और सेलेबल एरिया है 8250 स्क्वायर फीट। इट्स अ 4 BHK ऑप्शन और पूरा घर अगेन यहाँ पर भी 4 लेवल्स में डिवाइडेड है इंक्लूडिंग द बेसमेंट। यहाँ टिकट प्राइस है 20 CR। जो भी ऑप्शंस आपने इस वीडियो के अंदर देखे दीज आर ऑल एक्सक्लूसिव विला बेस्ड प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स ओनली अ सेलेक्ट फ्यू विल हैव द प्रिविलेज of owning one, adding to the sense of exclusivity you desire. So there you have it, a glimpse into those 5 incredible villa based properties. What are your initial thoughts? Because यहाँ luxury की definition ही change हो जाती है. It's not about what you own but how you live. I mean, we are living in a time where well-being, both physical and mental, is taking center stage, and these villas with their focus on open spaces, green living and a sense of tranquility really tap into that desire for a healthier, more balanced lifestyle. It's almost like they are selling a lifestyle more than a property. Also, there is a significant shift that is happening because जिस तरह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा ग्रो कर रहा है, the demand is only going to increase, but supply हमेशा लिमिटेड रहेगी इस सेगमेंट के अंदर, so making it a potentially lucrative investment. Also, there is a noticeable shift in the demographic of buyers. We are seeing more younger professionals and families who are prioritizing space and privacy over the hustle and bustle of city life. They are willing to move slightly further out to get that lifestyle they desire, and they are also willing to pay a premium for that. It's about finding that space that best aligns with your values, your needs, and of course, your budget. And both high-rise and villas offer a range of luxury and price points. So it's not as simple as saying one is more luxurious or expensive than the other, especially with all those different factors influencing the market right now. But let's try to narrow it down a bit. Out of these 5 properties we discussed, which one piqued your interest the most? What aspects of those really resonate with your vision of that perfect home? For me, it's a close call between Godrej Golf Links and JP Grains. I hope this was an eye-opening exploration into the world of luxury of villas. Hopefully, it's given you a taste of what's possible and inspired you to start envisioning your own dream villa. It's been a pleasure exploring these trends and insights with you. Until next time, happy house hunting.